सब लोगों को नमस्ते। हाय एवरीबॉडी। आपका शरीर को वज्र समान कठिन बनना चाहते हैं तो आप करो वज्रासन। वज्रासन से हमारा शरीर बहुत कठिन हो जाता है, हमारा चयापचय क्रिया और डाइजेशन बहुत अच्छा तरह से हो जाता है। आपको अब सबको मालूम होगा, सिर्फ एक आसन हम खाने के बाद और खाने के तुरंत कर सकते हैं, वही वज्रासन है। वज्रासन करने से पहले जो बैठ के हम आसन करते हैं उसका पहला पोस्चर होता है दंडासन बोलते हैं। दंडासन, दोनों हाथ बीच में और हमारा शरीर ऐसा वी शेप में और पांव ऐसे करते हैं, जिससे हमारा श्वास उच्छ्वास क्रिया बहुत आसान से हो जाता है। आवर लंग्स विल गेट ए गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए बैठ के जो भी आसन करते हैं इसका पहला स्थिति जो है उसको बोलते हैं दंडासन बोलते हैं। ऐसे करने के बाद हम अब वज्रासन शुरू करेंगे। पहले दाएं पांव ऐसे मोड़ेंगे, इसके बाद बाएं पांव भी ऐसे मोड़ेंगे। अब हमने दोनों पांव का जो घुटने नी जॉइंट्स साथ आ गया, ऐसे ही पीछे हमारा जो एडिया जो है, जो हील जो है वो साथ इसके साथ बटक से ऐसे करते हैं और दोनों टोस जो है वो साथ रखना चाहिए। ये करेक्ट स्थिति है। हमारा बैक जो है, हमारा बैक बहुत स्ट्रेट रखना चाहिए। ऐसे बैठ के हम कोई प्राणायाम कर सकते हैं, ऐसे स्थित बैठ सकते हैं। ये खाने के तुरंत जो आदमी करता है, पर्टिकुलरली छात्रों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ऐसे बैठने में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए ये जो आसन है वज्रासन बहुत प्रमुख है। खाने के बाद, खाने के तुरंत अगर जो भी आदमी ये वज्रासन करता है उसका डाइजेशन, फूड खाया वो हजम हो जाता है, क्योंकि हमारा सारी शरीर का जो वजन है, वेट है, वो हमारा पिंडली के ऊपर दबाव देता है। सो दिस इज नोन एज गैस्ट्रोनीमियस मसल इन द एनाटॉमी। मॉडर्न साइंस में ये जो काफ मसल्स को गैस्ट्रोनीमियस मसल बोलते हैं। गैस्ट्रो मीन्स नथिंग बट स्टमक, सो इसलिए वो रिलेटेड विद द स्टमक। खाने के बाद जो भी आदमी ऐसे 5 मिनट तक ऐसे बैठता है उसका गैस्ट्राइटिस दूर हो जाता है। और GERD, गैस्ट्रो यूसोफेजियल रिफ्लेक्स, जो पेट खाने के बाद एसिडिटी होना और ऐसे बर्फ आना और खट्टा खट्टा ये डकार आना, वो सब ठीक हो जाता है। जिसको पचन नहीं होता है, जठराग्नि जिसका ठीक नहीं है, वो वज्रासन करने से बहुत फायदा हो जाता है। ये करीब 3 से 5 मिनट तक कर सकता है और जो प्राणायाम करता है उसको घंटों तक भी बैठ सकता है, क्योंकि अगर कोई आदमी कपालभाति करता है तो ऐसे बैठ के कपालभाति कर सकता है, ऐसे कर सकता है। अगर कोई आदमी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा तो अनुलोम विलोम के लिए भी वज्रासन भी सूक्त है। ऐसे बैठ के भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकता है। जैसे बहुत अच्छा तरफ का प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकता है वज्रासन से, बहुत अच्छा है। लेकिन खाने के बाद तुरंत सिर्फ आसन कर सकते हैं, कोई प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। जो भी आदमी खाने के बाद वज्रासन करता है तो सिर्फ ऐसे बैठना पड़ेगा, उसका कोई प्राणायाम नहीं करना पड़ता है। अगर प्राणायाम करना है तो खाली पेट में, रिक्त कोष्ठ में, मतलब बिना कोई आहार लेते, तो वो प्राणायाम कर सकते हैं। ये वज्रासन से क्या फ़ायदा है? पर्टिकुलरली वज्रासन से हम मंडूकासन करते हैं, वज्रासन से हम शशकासन करते हैं, वज्रासन से बहुत सारे दूसरे आसन भी कर सकते हैं। इसीलिए जो पेट का, उदर का जो जितना भी व्याधियाँ, इसके लिए वज्रासन बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली फॉर इंक्रीज इन द डाइजेस्टिव फायर, जिसको पेट का समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो, इसके लिए वज्रासन बहुत अच्छा फायदा है। इसमें रॉन्ग मेथड भी है। कैसे रॉन्ग मेथड है? देखिए, जो आदमी ऐसे बैठ के पीछे से जो पाँव ऐसे करने के बाद अगर ऐसे बैठा तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है।
अगर आदमी ऐसे बैठेगा तो एडियम में दर्द हो सकता है और इससे कोई फायदा नहीं मिल सकता है। इस शरीर का वेट वजन इसके ऊपर नहीं गिर सकता है, इसीलिए दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर ऑफ। दूसरा रॉन्ग पोस्चर ऐसा है कि अगर आदमी ऐसे दूर ऐसे करके बैठा और कोई रॉन्ग पोस्चर में बेंड करके बैठा तो भी वज्रासन से फायदा कोई नहीं मिल सकता है। इसलिए द परफेक्ट पोजिशन ऑफ वज्रासन इज जस्ट कीपिंग द बैक स्ट्रेट, कीपिंग द बोथ नी जॉइंट्स टुगेदर एंड हमारा शरीर का पूरा वेट इसके ऊपर गिरना बहुत अच्छा है। जिसको घुटनों में दर्द है, जिसको सर्जरी हुआ है और जिसको आर्थराइटिस बहुत तेज है वो ये नहीं करना चाहिए। जिसका ओबेसिटी वेट ज़्यादा है वो भी ज़्यादा समय तक इसमें नहीं बैठ सकता है। और बाकी बच्चों को बहुत अच्छा है, बच्चों ने अगर ये किया तो उनका डाइजेशन भी ठीक हो जाता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसलिए आपका बच्चों को तुरंत ये करा दीजिए वज्रासन। अब वज्रासन से रिलीज कैसे करना, तुरंत जिसको अगर कोई दर्द होता है तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऐसे बैठ सकता है, नहीं तो धीरे धीरे एक पाँव धीरे ऐसे करके दूसरा पाँव ऐसे करके वेविंग करना। जो इनिशियली स्टार्टिंग में वज्रासन करता है उसको पाँव में, थाइज में यहाँ थोड़ा दर्द हो सकता है, दैट इज नेचुरल। करते करते उसको ये दर्द सब मिट जाएगा। ये वज्रासन का बारे में, वज्रासन मतलब डाइजेशन ठीक होके उसका वज्र कठिन जैसा शरीर बनाएगा। इसलिए वज्रासन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करने को शुरू कीजिए। धन्यवाद।